हेलो हाय फ्रेंड्स। हम अभी भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। उसमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। जो बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनका असर हमारे संविधान पर है। उसमें हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1853 तक है, और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित नियम अधिनियम जो 1858 से लेकर 1947 तक है। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसमें वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और साथ ही कर्मचारियों पर निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। और तीसरा अधिनियम है 1786 का अधिनियम। उसमें गवर्नर जनरल को विशेष कंडीशन में परिषद के निर्णय निरस्त करना, लागू करने का अधिकार दिया गया और सेनापति को शक्तियां प्रदान की गई। दोनों अधिकार सर्वप्रथम कॉर्नवालिस को मिले। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। उसमें कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, पर चीन के साथ चाय पर एकाधिकार बना रहा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति दी गई।